हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल JPY एकेडमी। आज का हमारा टॉपिक है 10वीं पास करने के बाद क्या करें, अर्थात 12वीं में जाने के बाद एडमिशन में कौन सा सब्जेक्ट रखें। तो देखिए, 12वीं में जाने के बाद आपके पास सब्जेक्ट रखने का 3 ऑप्शंस आता है। पहला साइंस, दूसरा कॉमर्स, तीसरा आर्ट। अब सवाल यह उठता है कि आखिर कौन सब्जेक्ट रखने से हमारा भविष्य बेहतर होगा। ठीक है, अब हमारे पास सवाल उठता है कि कौन सा सब्जेक्ट रखें जो हमारे लिए बेहतर होगा। ठीक है, और इजी भी होना चाहिए, बिल्कुल आसान भी होना चाहिए, और साथ साथ किसमें रोजगार की ज़्यादा संभावना है। इस बात को लेकर ज़्यादा स्टूडेंट क्या होता है, कन्फ्यूज होता है, क्योंकि उन्हें चाहिए बेहतर भविष्य। तो बेहतर भविष्य के लिए तो स्टूडेंट अब 10वीं एग्ज़ाम के बाद भविष्य की ओर ध्यान देना ज़रूरी है, क्योंकि सभी की इच्छा होती है कि अच्छे से अच्छे नौकरी प्राप्त करें। तो चलिए, 10वीं के बाद कौन सा सब्जेक्ट का चयन करें ताकि हमारा भविष्य आगे की ओर प्रशस्त हो। तो 10वीं के बाद सही सब्जेक्ट चुनना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारा भविष्य इसी पर निर्भर है। जो सब्जेक्ट हम चुनेंगे वही सब्जेक्ट हमें 11वीं और 12वीं में पढ़ने होते हैं। ठीक है, तो कौन सा सब्जेक्ट बेहतर होगा हमारे लिए। तो देखिए, पहला आता है साइंस। जो विद्यार्थी साइंस रखना चाहता है तो साइंस के बारे में जान लीजिए थोड़ा। साइंस का चुनाव वही स्टूडेंट कर सकते हैं जो ज़्यादा तेज है। अगर थोड़ा बहुत तेज है भी तो उन्हें मेहनत करने की आदत होनी चाहिए। अगर उतना तेज नहीं है तो वह मेहनत कर सकता है, ऐसी अगर उसमें लालसा है तो वह साइंस का चयन कर सकता है, क्योंकि यह जो विषय होता है साइंस थोड़ा मुश्किल होता है। साइंस की पढ़ाई से आप किस क्षेत्र में जा सकते हैं। तो देखिए, साइंस की पढ़ाई करने के बाद लोग इंजीनियर, साइंटिस्ट, इन सभी क्षेत्रों में अपना करियर आजमा सकता है। तो साइंस में हमें डॉक्टर की तैयारी करने के लिए क्या रखना होगा, तो फिजिक्स केमिस्ट्री के साथ साथ बायोलॉजी भी पढ़ना होगा। और इंजीनियर या साइंटिस्ट के लिए फिजिक्स केमिस्ट्री के साथ साथ मैथ्स पढ़ना होगा। ठीक है, अब साइंस पढ़ने के क्या फ़ायदे होते हैं। तो इंजीनियर, मेडिकल, IT जैसे बेहतरीन क्षेत्र में अपना करियर तलाश सकते हैं, क्योंकि यह एक जो है एडवांस क्षेत्र है। इसमें आगे भी रिसर्च होती रहेगी, जिससे करियर की असीम संभावनाएं हैं। भविष्य में इससे रिलेटिव करियर बहुत सारे क्षेत्र में आने वाले हैं, इसलिए रोजगार के जो अवसर है इसमें काफ़ी संभावनाएं बढ़ जाती है। तो साइंस जो विद्यार्थी रखना चाहता है उनके बारे में ये सुझाव था। अब कोई विद्यार्थी के मन में है कि कॉमर्स रखें तो उनके क्या फ़ायदे होंगे। तो कॉमर्स, अगर आप बैंकिंग सेक्टर में रुचि रखते हैं तो आपके लिए कॉमर्स एक सही विकल्प है, तो आप इसे चुन सकते हैं। इसमें सब्जेक्ट के रूप में आपको क्या पढ़ना पड़ेगा, अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज, अंग्रेजी, इकोनॉमिक्स, मैथमेटिक्स की पढ़ाई करना पड़ता है। किसमें, तो कॉमर्स में। और इससे रिलेटिव आप
इस क्षेत्र में कई ग्रेजुएशन भी विकल्प होते हैं कि किसी एक क्षेत्र से आप ग्रेजुएशन कर सकते हैं, जैसे CA, CS, MBA आदि। और इस बिजनेस से लेकर फाइनेंस जैसे क्षेत्र में कैरियर की असीम संभावनाएं होती है। इस क्षेत्र में भी कैरियर के असीम संभावनाएं होती है, आप इन्हें भी रख सकते हैं कॉमर्स। और आर्ट में तो आर्ट जो होता है इसके अंतर्गत ज्योग्राफी, सोशल साइंस, इकोनॉमिक्स, संस्कृत, साइकोलॉजी, हिस्ट्री, अंग्रेजी आदि विषयों की पढ़ाई करना पड़ता है। तो इनके फायदे क्या हैं? तो इनके फायदे हैं कि साइंस एवं कॉमर्स के मुकाबले आर्ट्स के जो स्टूडेंट हैं उन पर दबाव कम रहता है। साथ साथ ट्यूशन कोर्स की फीस भी कम रहती है। और जो आर्ट्स रखना चाहते हैं वह स्टूडेंट IAS या IPS आदि की परीक्षा की तैयारी इस सब्जेक्ट को रखकर कर सकते हैं। साथ साथ जनरल कंपटीशन की भी आप तैयारी कर सकते हैं। तो आपके लिए 3 ऑप्शंस था, जो आपको अच्छा लगे उनको चूज करके और काफ़ी मेहनत के साथ आगे बढ़िए। आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें।